हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आशा करता हूँ आप लोगों को कल की वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। कल की वीडियो पूरी तरह से एक वार्निंग वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताए थे शंकाएं कि वीकली क्लोजिंग बड़ी ख़राब लग रही बिटकॉइन की, जिसके बाद मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा ऊपर जाना। ठीक है, अब जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, वो चीज़ों के बारे में डिस्कस तो हम करेंगे ही, डेली करते हैं। इथेरियम को देखेंगे और कल देखेंगे कितने बड़े लिक्विडेशंस हुए हैं, बहुत बड़े लिक्विडेशंस हुए हैं, और इन सभी को आप अवॉइड कर सकते थे अगर आप टाइमली रेगुलरली मैक्रो प्रिडिक्शन हमारे देखते हो। भले हम ट्रेड में मान रहे हैं कि अगर हम 10 ट्रेडें देते हैं तो उसमें से 6 7 8 चलें, दो गलत हों, लेकिन जो मैक्रो प्रिडिक्शंस हैं उनमें हम अभी तक सटीक रहे हैं। ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो का दावा है कि अभी आपको मैक्रो में 126 पे टॉप बताया हो, चाहे आपको 98 पे टॉप बताया हो, चाहे आपको 89 पे बताया हो, आपको हर जगह वीडियो बताकर मैंने सिर्फ और सिर्फ वार्निंग ही दी है। ठीक, और नीचे बाय भी कराया था जब 87 88 चल रहे थे, फिर वहां से 98 गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती हैं। सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। यूएस की स्टॉक मार्केट को अगर हम देखें तो भैया वो तो बहुत तगड़ा कल फॉल करी थी, जिसमें काफ़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स आई थी, वो कह रही थी कि भाई 3.5 ट्रिलियन का यहाँ पर लॉस हुआ है, पूरा मनी वाइप आउट हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है एक्चुअल मनी क्या, ये वो मनी है जो एक्चुअली में क्रेडिट की तरह एक्ट करता है, जिसे लोग पे करते, जो लोगों का होता है। एक्चुअल में ये पोजीशन ही होता है जिसको विड्रॉ नहीं करते, बट वो नंबर्स ऑन द स्क्रीन ही है जब तक कोई विड्रॉ नहीं करेगा, और साथ में तो कोई विड्रॉ करता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है 3.5 ट्रिलियन का जो पूरा आंकड़ा आ रहा है, ये आंकड़ा एक्चुअली में रिडीमेबल तो होता नहीं लोगों से, क्योंकि लोग अगर रिडीम कर देते तो इतना बड़ा लॉस कहाँ होता। अब ये जो आया है, ये गोल्ड की मार्केट, सिल्वर की मार्केट और सबके क्रैशेस में आया। मैं आपको गोल्ड दिखाता हूँ। गोल्ड ने तो कल बहुत भारी मात्रा में फॉल किया है। इस फॉल को आप क्या कहोगे? और ये फॉल डूम था, क्योंकि गोल्ड ने जब जब इस तरह की रैलीज करी हैं, तो गोल्ड की रैलीज के बाद आपको बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट या किसी में कहीं ना कहीं आसपास टॉप मिलता है या कंसोलिडेशन करता हुआ दिख जाता है। ठीक है, अब इसको मैं यहां पर डिलीट करके गोल्ड का अगर आपको फॉल दिखाऊं तो कल से गोल्ड, कल मैंने आपको बताया भी था, बहुत अच्छे से बताया था, जब हम 5540 कुछ कल सुबह चल रहे थे, कल दोपहर में जब वीडियो बनाई, 10% गोल्ड गिर गया, सोना 10% गिर गया उस समय से। और यह आपको बताया था कि गोल्ड का उठना क्यों खतरनाक है, बिटकॉइन क्रिप्टो सबके लिए। अब गोल्ड उठ तो रहा है, बिटकॉइन नहीं उठ रहा है, लेकिन गोल्ड जब गिरेगा तो बिटकॉइन जरूर गिरेगा। स्टॉक मार्केट उठ तो रही है, बिटकॉइन ने कुछ नहीं कर रहा है या फिर गिर रहा है। अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी तो सोचो क्रिप्टो भी गिरेगा। तो हर तरह से क्रिप्टो मात खाता है, और जब ऐसा हो रहा होता है, ये क्लियर एंड कट साइन होता है बियर मार्केट का। यस, आई एम राइट गाइज, मैं ये बात आपको बहुत डंके की चोट पे कहता हूं। ये जो आपको जो बिहेवियर प्राइस में दिख रहा है, ये एक बियर मार्केट का बिहेवियर है रादर देन बुल मार्केट। बुल मार्केट में जो सपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से पतले से सपोर्ट, एकदम एक दो बार टच होने वाले सपोर्ट भी ना बहुत अच्छा बाउंस ऊपर की ओर दे जाते हैं। लेकिन यहां पर बियर मार्केट में क्या होता है कि कोई भी सपोर्ट एक्ट नहीं करता। हर सपोर्ट में एक अलग एक स्काल्प जरूर मिलेगी, लेकिन सपोर्ट टूटेगा, नीचे आएगा, रेजिस्टेंस खाली रह जाते हैं, रेजिस्टेंस टेस्ट ही नहीं होते ऊपर के। ऐसा बिहेवियर आपको सिर्फ और सिर्फ बेयर मार्केट में मिलता है। अब इसको प्ले कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपना बिटकॉइन का चार्ट खोल लेते हैं भाइयों। बिटकॉइन का चार्ट नोटिस करो। ये जो बियर फ्लैग के बारे में कल बताया, कल आपको ये वाली इस जगह हम ट्रेड कर रहे थे कल की वीडियो में, जाके चेक कर लो। इससे पहले की वीडियो $89,000 पे चल रहे थे कहीं, और वहां से जो फॉल आया कंटिन्यू, यहां पर मैंने बोला था कि ग्रे एरिया आपका होल्ड करता है तो करेगा, वरना फिर हम डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं। अब डायरेक्ट नीचे में मैंने कुछ लेवल्स आपको बताए थे, $78,000, $73,800 का। अब ये लेवल मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, सब कुछ हटा के देखो, वीडियो में ही देखना, कुछ बनावटी नहीं बोल रहा हूं। पिछली वीडियो में जाके देखो, आपको बताया था कि यार मैं ना उतावला हूं इस रेंज के लिए, $74,000 से $69,000। क्यों? क्योंकि 2024 में जब ये ब्रेकआउट आया था, नवंबर 2024 में जब ट्रंप की सरकार आई थी, तो उसके बाद जो पंप आया था, उसके बाद से हमने इस रेंज को टेस्ट ही नहीं किया। इस जगह पे बहुत तगड़े ब्लॉक्स, बहुत तगड़े बायर्स, बहुत तगड़े सेलर्स, दोनों ही तरह के लोग मौजूद होंगे जो इस वॉल को होल्ड करने आएंगे, लेकिन अभी तक हमने इसको टेस्ट नहीं किया। जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, ये कंपैरेटिवली 2022 की साइकिल से
कॉपी टू कॉपी बन रहा है। अगर आप नोटिस करो 2022 में भी ऐसे ही हुआ था, हम नीचे गिरे, फिर $47,000 $48,000 के अराउंड टॉप बना, फिर मार्केट गिरती ही चली गई और फिर जो डंप आया वो रुकने का नाम नहीं लेता था। अगर आप नोटिस करो यहां पर हमारे पास लास्ट उम्मीद क्या थी बिटकॉइन में बुलिश होने की, $94,000 से लेकर $92,000 यानी 92,000 से $94,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए थी। कोई भी वीक क्लोज नहीं कर पाया, इतना टाइम स्पेंड तो किया लेकिन कोई भी हफ्ता क्लोज ऊपर नहीं कर पाया $94,000 के, और यही हमारे लिए खतरे की घंटी थी। अब उसके बाद कल की जो वीकली क्लोजिंग होने के बाद जो ये वीक बन रहा था, ये बड़े खतरे की चीज थी। इसकी वजह से आपको वार्न किया था कि ये खतरनाक लग रहा है बहुत देखने में। अब आप नोटिस करो हम फ्री फॉल कर रहे हैं, इसके नीचे आना एक खतरा की घंटी होती है, फिर आपका ये जो लो बना था 80,800 का, ये खतरे में आ जाता है। अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ है लेकिन ये लो अभी भी खतरे के अंदर ही है। हम 80,900 शायद $81,000 तक आज सुबह गए लेकिन वहां तक नहीं गए। अब हमें देखना यही है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। अगर मैं आपको लेवल बताऊं, एक जोन है जो कि इस विक्स से लेकर इस लेवल का जोन है जो हमने मार्च या अप्रैल 2025 में दिखाया था, उसमें अगर आप नोटिस करोगे यहां पर, तो ये जोन एक ऐसा जोन है जहां पे विक लग के अगर मार्केट को उठना होगा तो कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाना होगा। इस विक के नीचे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, नीचे जाए फिर उसके बाद उठे, उसके बाद डब्लू पैटर्न बना के उठना स्टार्ट करे। अब मैं आपको दिखाता हूं ये किस तरीके से वर्क करता है। ये इस तरीके से वर्क करता है कि मार्केट नीचे जाए, स्वीप करे, हंट करे और फिर उसके ऊपर जाए। अगर मार्केट चाहे तो इसके भी नीचे कैसे ले सकती है, क्योंकि ये जोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट जोन था 78,000 वाला, तो उसके नीचे भी अगर एसएल हंट करना चाहे तो वो कर सकती है, क्लियर एंड कट उसके पास ऑप्शन है। बट मेरे अनुसार ये एक अच्छा बाइंग का जोन बनेगा। जहां भी मार्केट अभी है, आ रही है 80 से 77 78 के बीच में बाइंग का बन सकता है, वहां से एक आपको बाउंस मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा बाउंस बहुत बड़ा होगा, बाउंस एक ठीक ठाक बाउंस मिल सकता है। अगर आप पूरे का फिबोनाची भी निकालते हो लेट्स सपोज यहां से, तो आपको छोटा मोटा बाउंस तो मिलना ही चाहिए। मेरे अनुसार 85 86 कहीं का तो मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको बाउंस मिल सकता है। ये बिटकॉइन का एक एनालिसिस मैंने आपको दिया। अब बिटकॉइन को वीकली में तो देख लिया, अब जरा डेली में देखते हैं आरएसआई के टर्म्स में क्या कह रहा है हमारा आरएसआई, और इसको हम लोग लगा लेते हैं चार्ट पे। जरा एक बार रुको, इसको लगा लेते हैं एक बार। तो ये हमारा आरएसआई है, और एक मिनट बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को हटा देता हूँ, ये इस वाले का प्रीमियम लिया नहीं है मैंने आरएसआई। तो जब हम आरएसआई लगाते हैं तो डेली का जो आरएसआई भाई ओवरसोल्ड के अराउंड आ गया, 30 के अराउंड आ गया। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि बिटकॉइन अच्छी बाइंग जोन में होता है जब भी डेली का आरएसआई आपको ओवरसोल्ड मिले, लेकिन बियर मार्केट में नहीं। बियर मार्केट में आपको बहुत मिनिमल बाउंसेस मिलते हैं, बाउंस मिलते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे बाउंस मिलते हैं, ठीक है। ये बाउंसेस बहुत बड़े नहीं होते, ना ही ये रिवर्सल प्रेडिक्ट करते। तो जैसे अगर बिटकॉइन यहाँ पे आया है तो इस दौर, तभी मैं बोल रहा हूँ ना, इस दौरान से इस दौरान जहां पे जो भी प्राइस एक्शन होने वाला है वहां से मार्केट ठीक ठाक उठ सकती है और एक अच्छा पंप आ सकता है, ठीक। अब ये डेली का प्राइस एक्शन हो गया। अब जरा हम चलते हैं 4 घंटे में। व्हेन वी गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, हमें दिखता है 4 आवर तो ओवर सोल्ड ऑलरेडी है और ये तीसरी बार है। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो, ये मेरे लिए एक बुलिश डाइवर्जेंस है। वाई? बिकॉज यहां पर 4 आवर एकदम ओवर सोल्ड हो गया 19, यहां पर प्राइस और नीचे चला गया, 4 आवर ऊपर था 22 पे था, फिर प्राइस और नीचे चला गया 4 आवर, अभी भी यहां पर 24-25 के अराउंड है। मेरे लिए एक बुलिश डाइवर्जेंस का संकेत हो, कहीं ना कहीं देर सवेर मार्केट को यहां स्पाइक लगा के थोड़ा बहुत बाउंस करना चाहिए जब तक ये 4 आवर की आरएसआई ऊपर नहीं आ जाती, और जब ऊपर आ जाएगी तो उसके बाद फिर से मार्केट को गिरना चाहिए। तो ये एक अनुसार मुझे 4 घंटे में लग रहा है, 1 घंटे में 4 घंटे में जो प्लान है वो ये लग रहा है। अभी के लिए मार्केट इतना ज्यादा गिरी है कि इसमें स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। यहां पे डब्ल्यू बनाना चाहे तो बन सकता है 81,900 का स्टॉप लॉस रख के, या फिर $81,000 का भी स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग बन सकती है। टीपी आपका 84,400 मैक्स रहेगा, या फिर आपका $86,000 तक का रहेगा। ये आपके मैक्स टीपी रहेंगे, ये मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। अब हम देखते हैं इथेरियम को। लेट्स सी इथेरियम भाई, इनका क्या हाल हुआ। इनका तो बहुत बुरा हाल हुआ, कल आपको बताया था ना। देखो इथेरियम चाहे बुलिश लगे या बेरिश लगे, मैंने बोला है जब बिटकॉइन बेरिश लगेगा ना इथेरियम लगेगा, क्योंकि डोमिनेंस बिटकॉइन के पास है अभी, और जब उसके पास डोमिनेंस है तो भैया दिक्कत है। अब यहां पर देखो इसने ट्रैप फॉर्मेशन किया, ये रेक्टेंगल का जो ब्रेकआउट हुआ ट्रायंगल का, ये बुलिश लग रहा था लोगों को, लोग ट्रैप हुए होंगे, उसके बाद मार्केट गिर गई। अब मैंने आपको कल बोला था कि 2500 2400 2300 ये 3 लेवल आप याद रखना, उस दौरान हमें इथेरियम को बाय करना है, वहां पे एक अच्छी बाइंग इथेरियम की बन सकती है, ठीक है। ये हमारा हो गया भाई बिटकॉइन का। अब हम लोग और चीजों को देख लेते हैं भाई, टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप कहां पर है।
टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप देखें तो भाई फिर से 0.786 के लेवल पे आया है, ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया। यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई में डेली में दिखा रहा है, और वीकली में देखें तो भाई टोटल मार्केट कैप ने ट्रेंड तोड़ दिया। और कितना सटीक प्रेडिक्शन इसमें अपना रहा, अगर आप नोटिस करो लास्ट टाइम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात की थी तो यही बोला था ये ट्रेंड लाइन जो टूटी है इसके पास हो सकता है हम रिटेस्ट करने बस जा रहे हो, फिर कंटिन्यू करें गिरना। तो अभी के लिए ये थोड़ा खतरे की घंटी दिखा रहा है। अगर हम लोग टोटल 3 को देख लेते हैं, अगर टोटल 3 को देखते हैं तो भाई टोटल 3 प्रीवियस ईयरली हाई के अराउंड है, इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसको भी चेंज करना रह गया है थोड़ा सा और नीचे 600 650 के अराउंड रह गया, तो ऑल्ट्स तो खतरे में लग ही रहे हैं। अब यहाँ पर और चीज़ों को देखना हो, बीटीसी डोमिनेंस को देख लेते हैं। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस को हम देखते हैं तो यहाँ पर भाई बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ा सा तो गिरी है। अगर हम लोग यहाँ पर यूएसडीटी की डोमिनेंस को देखते हैं, लेट सपोज ये हमारा यूएसडीटी डोमिनेंस है, इसने रेड वाले जोन को तोड़ा है, काफ़ी अच्छे से तोड़ा है और ऊपर की ओर तोड़ा है, विच इज़ बुलिश। अगर ये यहाँ पर टूट गया, यही मैं आपसे बोल रहा था इतने दिन जो ये जो रोक रहा था यहाँ पे ये बुलिश नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये इसने तोड़ा है, ये वीकली क्लोज कर दिया, तब आपके पास खतरे की घंटी आ गई, क्योंकि अब इसके पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं, मेरे अनुसार तो नहीं है। उसके पास 8.3% तक जाने का आराम से चांस है, इसलिए थोड़ा सा अभी के लिए यूएसडीटी में रहना सेफ रहेगा। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बढ़िया वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके बॉट पे जाना। अगर आपने मेरे लिंक से यहाँ पर वीक्स में अकाउंट बनाया है और आपको यहाँ पर 2000 यूएसडीटी तक का बोनस मिल सकता है। दूसरी चीज़ है आपको एयर ड्रॉप मिल रहे हैं, वीक्स टोकन, नए टोकन्स के एयर ड्रॉप भी आपको दे रहा है। वीक्स में ट्रेडिंग अपनी शिफ्ट कर सकते हो। एक और बड़ा रीजन ये है कि नॉन केवाईसी है वीक्स, बिंगेक्स जो है केवाईसी होने वाला है, मुझे जहां तक लग रहा है खबरें आ रही हैं। एमएक्सी जो है वो तो केवाईसी हो ही गया है पूरी तरह से, जो वीक्स है वो नॉन केवाईसी, तो आप अपनी ट्रेडिंग को इस पर शिफ्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा हूं इस पर, स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करता है, स्मूथ काम कर रहा है। ठीक, इसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो वीक्स पे अकाउंट तुमने बनाया ना तो उस लिंक पे जाके बॉट को अपनी यूआईडी दे देना, अगर एक्टिव ट्रेडर हो गए तो बॉट तुम्हें ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। बाकी एयर ड्रॉप को फार्म करते रहना, ये खबर हो गई। इसके अलावा गोल्ड को एक बार और देख लेते हैं। गोल्ड ने बहुत तगड़ा यहाँ पर ट्रैप किया है लोगों को, ना जाने जो लोग 5500 के ऊपर ट्रैप हुए होंगे उनका क्या हाल होगा अगर गोल्ड लेट सपोज 4500 आ सकता है, या फिर गोल्ड आ सकता है और नीचे। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये जा सकता है, लेट सपोज गोल्ड अगर चला गया यहाँ पर $4500 के अराउंड या फिर $4300 के अराउंड, तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सब देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेक श्योर टू फॉलो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।